मैंने वहाँ देखा तो छप्पर जला हुआ था और ऊपर से भी जल के गिर रहा था। बचते बचाते मैं वहाँ तक पहुँची। गायें वहाँ सेफ थी, जो अंदर कमरे में चली गई थी वो, लेकिन वहाँ घुटन बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर वहाँ पानी डलवा के गायों को धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकाला। काफ़ी गायें जख्मी थी और कुछ की जो कंडीशन थी काफ़ी क्रिटिकल थी। दुर्भाग्य रहा कि लगभग 10-11 गायें हैं वो इसमें दुर्घटना में जल गई और ख़त्म हो गई। अब कंप्यूटर अनुदेशक बनने का आखिरी मौका। ज्वाइन करें फ्लेकी ऑनलाइन क्रैश कोर्स। डाउनलोड करें फ्लेकी ऐप। राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मातृशक्ति रियलिटी और वास्तविकताओं कुछ हट अगर कुछ चीज़ा हुए तो वास्तविकता में आ है कि आप ग्राउंड पर कई चीज़ देख रहे हैं। कई पद पर रहते हुए अगर कोई आगरे बवंडर में कूदे तो हकीकत में आप मान सका कि एक जलवो या फिर सुबह रहे थे न्यूज़ में थे देखे हुए लोग और बहुत सा कमेंट भी कर रहे होते, बहुत लोग प्यार भी दे रहा हो। कोलायत थाने में मैं मौजूद हूँ जो कि सुबह लोग जो को बखान कर रहे हैं बारे वास्ते मैं आज पहुंचे हूँ कि बा हकीकत जानने वास्ते कि हकीकत कहीं है, वास्तविकता में एक सैल्यूट बने। तो मैडम कने बैठे है, तो नमस्ते मैडम। राम राम। राम राम, नमस्ते। तो मैडम लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, रात अड़ काम भी था। थैंक यू सो मच। जो भी था वो एक हमारा कर्तव्य था और ये आप बता रहे हैं कि मैडम आपने शानदार काम किया, मेरे लिए वो एक रूटीन का काम था। कहीं देखो तारकन फोन कर दयो कहीं मध्य मुँह थे गया। कल मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, जो 4:15 बजे के करीब हमारे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि कोलायत के ऊपर लाबास में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही हमने जो नंबर थे उन पे सूचना कांटेक्ट किया तो वहाँ कहा कि मैडम वास्तव में आग लगी हुई है। मैंने बिना टाइम गंवाए अपने डीओ साहब को रवाना किया और इसके बाद हमारे कंट्रोल रूम फ़ोन करके जो दमकल है उसके लिए कहा। तुरंत बिना समय गंवाए जो दमकल है बीकानेर से रवाना हो गई। इसके बाद मैंने जो गुड़ा प्लांट में एक दमकल है, चूँकि हमारे कोलायत उपखंड पे कोई दमकल गाड़ी नहीं है, तो गुड़ा प्लांट में बात की तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारी गाड़ी पहले 1-2 बार जाके आई है तो ख़राब है, आज चलने की स्थिति में नहीं है। मैं जब रवाना हुई थाने से अपने जाब्ते के साथ तो मैंने रास्ते में ही सरपंच साहब को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि अपने पास जो टैंकर वगैरह हैं उनकी सहायता से आग पे काबू पाया जा सकता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है। फिर मैंने मौके पर पहुंचने के दौरान ही अपने जो चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्री जगदीश जी, उनसे बात की, क्योंकि मुझे ये सूचना मिल गई थी कि आग बहुत ज़्यादा है और इसमें जो गायें हैं उनके जलने की सूचना मिली थी मुझे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल मैडम तुरंत टीम रवाना हो रही है। मौके पे पहुंचते ही जब मैं उस बाड़े के सामने रुकी तो वहाँ एक बड़े छप्पर जला हुआ था और वहाँ आग फिर भी जल रही थी। गायों को कुछ को बाहर निकाल लिया था, जो बाहर निकली हुई थी उनमें 4-5 गायें मरी हुई थी। टैंकर आ गया था, टैंकर आग बुझा रहा था। कुछ गायें थी उनको आग जलने के दौरान ही खोल के और छोड़ दिया था। जो छप्पर के अंदर की तरफ एक चारे का कमरा है और एक साइड में एक छप्पर और था, उसमें गायें थी। मैंने वहाँ देखा तो छप्पर जला हुआ था और ऊपर से भी जल के गिर रहा था। तो बचते बचाते मैं वहाँ तक पहुँची। गायें वहाँ सेफ थी, जो अंदर कमरे में चली गई थी वो, लेकिन वहाँ घुटन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तुरंत जीएसएस पे फ़ोन करवा के जवान को भिजवा के वहाँ लाइट कटवाई गई, क्योंकि पानी गिरवाने के दौरान हो सकता है कोई और हादसा हो जाता। फिर वहाँ पानी डलवा के गायों को धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकाला। काफ़ी गायें जख्मी थी और कुछ की जो कंडीशन थी काफ़ी क्रिटिकल थी। जो मेडिकल टीम थी मौके पे पहुंच गई। इसके अलावा पूर्व सरपंच श्री देवी सिंह जी ने कॉल कर दिया था, तो जो नंदी गौशाला है वहाँ से भी टीम आ गई थी। श्रीमान अपने एसडीएम साहब भी आ गए थे, तहसीलदार साहब भी आ गए थे मौके पे, और जो अपने कस्बे के जो जवान थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कंबल ओढ़ कर हमारे जाने से पूर्व ही गायों को बचाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैडम थे सिविल में, हाँ एकदम, मतलब बाबा भी बताओ कि क्या वो मूवमेंट कहीं हो जो थे, मतलब सिविल में, हाँ, और अचानक ही थे, मतलब गाड़ी में रवाना हो गया। सुदेश जी, जैसे ही मुझे आग की सूचना मिली तो ये अपने को सर्वविदित है कि आग बहुत ही क्षणिक होती है, एक क्षण में सब कुछ तबाह कर सकती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वर्दी लगाऊं और न ऐसा था, तो मैं सिविल में जैसे मुझे सूचना मिली मैं वैसे ही अपने जब से रवाना हो गई। और इवन मैं वहाँ पहुँची तो मुझे शायद कोई पहचान भी नहीं पाया होगा। हाँ, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि मान तो ध्यान ही को नहीं, मैं तो यहाँ सोच रहा कोई मोहल्ले री लेडीज़ कोई आई है।
हाँ, मैं अपनी गाड़ी से उतर के सीधे मैं वहीं जहाँ आग लगी हुई थी और जहाँ उस आग और आग के बीच में और जो पीछे गायें थी और जो गायें जली हुई थी, मैं वहाँ पहुँची। वहाँ शायद ही मुझे कोई पहचान पाया होगा। मैं सीधे वहीं गई और मैंने ये कहा कि भी जो जली हुई गायें हैं इनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए। और जो गायें सेफ खड़ी थी, क्योंकि वहाँ घुटन बहुत ज़्यादा थी, एक बड़ा छप्पर जल के धुंधु जल के राख हो गया, तो वहाँ इतनी घुटन थी कि जो गायें खड़ी थी उनकी भी आशंका थी कि दम घुटने से ये भी ख़त्म हो सकती हैं। तो मेरा पहला यही था कि सबसे पहले इन गायों को यहाँ से खुले बाड़े में ट्रांसफ़र करवाया जाए। वो मैंने किया, वो मैंने करवाया, जवानों को बुलाया और कहा कि भाई इनको सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने एक एक करके उन गायों को बाहर ट्रांसफ़र करवाया और जो गायें जख्मी थी उनके लिए मेडिकल टीम टाइम से पहुँच गई। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि लगभग 10-11 गायें हैं वो इसमें दुर्घटना में जल गई और ख़त्म हो गई। मैडम, मैं थारी आंखें में साफ देख पा रही हूँ और हकीकत में ही एक सुंदर तस्वीर है कि मतलब एक ममता, बहुत ही मतलब शानदार तस्वीर पेश करे मैडम। और थार आंखें में आंसू भी हाबी जगह लोग बता रहे मतलब थे जियां गायरा पेट फूटिया, मतलब एक तरह मतलब एक वर्दी में रहते हुए भी, एक पद पर रहते हुए भी मतलब एक आखिर ममता है वो ममता जाग गई आखिर में। वो सुदेश जी, घटनास्थल ऐसा था कि कोई भी आदमी जो अपनी डेयरी चला रहा है, जिसकी गायें हैं, वो एक उसको पशु की तरह नहीं, उसको एक अपने परिवार के सदस्य की तरह पालता है। और एक दुर्घटना में जब एक साथ वो जख्मी होती हैं या वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ जो रमेश जी थे वो रोए जा रहे थे। एक 15-20 दिन पहले इन्हीं रमेश जी के खेत में आग लगी थी, वहाँ भी मैं मौके पे पहुँची थी। लेकिन उस घटना में और इस घटना में दिन रात का फ़र्क था, क्योंकि वहाँ कोई जनहानि नहीं हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था और आग पे भी हमने टाइमली काबू पा लिया था। लेकिन जो कल की घटना है वो हृदयविदारक घटना थी। 10-10 गायें एक साथ जल के ख़त्म हो गई, 10-11 गायें हैं वो जख्मी थी। प्रशासन मौके पे मौजूद था, हमने जो प्रयास हो सकते थे वो किए और जो हमारे पहुंचने से पहले जो कस्बे वासियों ने प्रयास किए उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। दुख इस चीज़ का ही है कि टाइमली अगर थोड़ा सा और हमारे पास संसाधन होते, जैसे एक कोलायत उपखंड पे एक फायर ब्रिगेड की, एक दमकल गाड़ी की ज़रूरत है। गर्मियों के टाइम में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो आए दिन होती रहती हैं। अब तक तो ये था कि चलिए ठीक है, हम काबू पा लेते थे, जैसे भी जनहानि नहीं हुई थी ये। लेकिन मेरे आने के बाद ये पहला ऐसी घटना हुई है जिसमें इतनी बड़ी दुर्घटना में मतलब गायों की मृत्यु हुई है और नुकसान हुआ है। मैडम, अंतिम प्रश्न, रात थे गया, चोट तो कौन लगी थाने, कोई मतलब स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम थे कुशल रूप में बाहर आ गया? बिल्कुल बिल्कुल आराम से। तो बहुत बहुत बढ़िया लगे बात करके और थे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो मैडम। और उम्मीद है कि थे हमेशा स्वस्थ रहो और कोलायत्री जनता रही हमेशा थे नतमस्तक रहो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार जी। वाकई में एक पद पर बैठकर एक इसो काम करना अपने आप में एक अकल्पनीय अविश्वसनीय कार्य है। थे देखता रहा झलको बीकानेर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।